हम कभी कभी जल्दबाजी में मंदिरों में जाते हैं, एक तो भीड़ बहुत होती है आजकल, तो वो भीड़ के चक्कर में हम कभी कभी भगवान का जो स्वरूप देखना चाहिए वो देखते नहीं हैं। और अगर थोड़ा बहुत समय मिल भी गया, जैसे तैसे पुजारी जी ने नहीं आगे भगाया, जैसे तैसे समय मिल गया, थोड़ी देर खड़े भी हो गए सामने, तो उस समय भी हम देखते नहीं, उस समय भी आंख बंद करके बस कुछ मन में इच्छाएं होती हैं तो हम मांग लेते हैं। लेकिन कभी देखो, उनकी नेत्रों को देखो। श्री गीत गोविंद में जयदेव जी कहते धनुर्पांग तरंगितानी। ठाकुर जी के जो ये है ना आईब्रोज, ये कैसी है? धनुष देखा होगा आपने, धनुष ऐसा होता है। तो ये ठाकुर जी के जो बोहें हैं ये धनुष है, धनुर्पांग तरंगितानी। और जब हमारे बिहारी जी पलक गिराते हैं तो समझो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी, और जैसे आंख खोलते हैं तो तुरंत बाण निकलता है और जाके भक्तों के हृदय में घायल कर देता है। ऐसे श्री बिहारी जी, ऐसे श्री ठाकुर जी। मैं कई बार ये बात कहती हूँ, और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, ये खींच लेता है जबरदस्ती कि तुझे आना ही पड़ेगा। स्वरूप इतना सुंदर बना लेते हैं कि इस दुनिया में, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति इंद्र की बाजू मतलब बाहों में है। जितनी शक्ति इंद्र की बाजू बाहों में है, उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में। और जितनी शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा शक्ति दाऊ दादा के अंगूठे में है। और जितनी शक्ति दाऊ दादा बलराम जी के अंगूठे में, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा शक्ति श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक मुस्कान, एक बार कृष्ण मुस्कुरा दे तो बस काम हो जाए। ये भगवत स्वरूप है, ये उनके स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। मैंने आपको कल कहा था, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भागवत जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको भगवान से आपकी पहचान करानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार माया का पर्दा ऐसा हमारी आंखों पर पड़ जाता है कि हमें वो ईश्वर होते हुए दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसका अभी अभी ब्याह हुआ है, वो मंदिर में दर्शन करने गई ठाकुर जी के। तो दर्शन करने गई तो हुआ क्या, जब वो दर्शन कर रही थी तो जब वो पहुंची तो मंदिर का पर्दा लगा हुआ था। भोग लग रहा था या कुछ भी शयन हो रहा था, पर्दा लगा था। तो एक पर्दा लगा है मंदिर में, एक पर्दा लगा है उस नई दुल्हन के माथे पर, घूंघट का पर्दा, साड़ी का पल्लू उसने सर पर, क्योंकि सब बड़े बुजुर्ग सब साथ में हैं, तो एक पर्दा उसके मुख के ऊपर है और एक भगवान के। अब उस भगवान भी वही है, वो भी वही है, पर दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 2 पर्दे हैं। अब ये 2 पर्दे हटेंगे कैसे? पहला पर्दा है भगवान का पर्दा, और वो भगवान का पर्दा जब भगवान चाहेंगे, यानी जब उनके प्रतिनिधि पुजारी जी चाहेंगे तभी हटेगा, यानी वो भगवान के हाथ में, वो भगवान हटाएंगे। और समय आया, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? एक पर्दा अभी उसके मुख के सामने भी है। तो ये पर्दा वो कैसे हटाए? वो अपने हाथ से हटा नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी।
तो ये पर्दा कैसे हटेगा? तो इधर देखती है, उधर देखती है, थोड़ा सा इशारा करती है। उसका पति वहाँ खड़ा है, वो उसे इशारा करती है। पति समझ जाता है और पति हाथ करके उसका घूंघट उठाता है, और जैसे घूंघट उठता है, पर्दा हटता है, उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सामने भगवान खड़े। ये कहानी हमारी है। भगवान के और हमारे बीच में दो पर्दे हैं। एक पर्दा भगवान की तरफ से और एक पर्दा हमने लगा रखा है, माया का। अब वो दोनों हटेंगे कैसे? भगवान वाला पर्दा तो कृपा साध्य है। कृपा साध्य मतलब जब भगवान कृपा करते तब हटेगा। पर हम अपनी माया का पर्दा कैसे हटाएं? उठा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। आसक्ति समझते हैं ना? प्रगाढ़ किसी से एकदम प्रेम हो जाए, उसके बगैर रह ना पाए, जी ना पाए, आसक्ति। तो हमारे माथे पर जो माया का पर्दा, उसे हम हटा नहीं सकते क्योंकि हाथ में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो हम फिर इधर उधर देखते हैं कि कोई अपना हो जो हमारे इस पर्दे को हटा सके। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम इधर उधर देखते कौन हटाए कौन हटाए कौन बचाए, तो सामने नजर आता गुरु। बाह पकड़ के खड़ा गुरु, सर पर हाथ रख कर के खड़ा गुरु कि तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ।